नमस्कार स्टूडेंट, जोहार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रियल एनालिसिस चैप्टर 2 जिसका नाम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल चल रहा है, और जिसमें जो है कि आज लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और आज इस पूरे चैप्टर 2 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल चैप्टर का आज जो है कि समापन होगा, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बचे रहेंगे जो कि आपके लालजी प्रसाद के बुक से रहेंगे, वो भी हम आप लोगों को करवाएंगे। लेकिन जो भी टॉपिक्स पढ़ाना रहेगा, जो भी मेन टॉपिक रहेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज खत्म हो जाएगा लेक्चर नंबर 6 के अंतर्गत। और इससे पहले भी कई लेक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5 जो है कि हमने अपलोड कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैप्टर नंबर 1 भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं टुडेज टारगेट, आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। आज सिर्फ एक थ्योरम होगा जो कि वीवीआई है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये थ्योरम, इस थ्योरम का क्या नाम है, इसमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा। थ्योरम कहता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर इज नॉट काउंटेबल। तो हम लोग ये तो जानते ही है, रियल नंबर का जो सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है, मतलब उसके नंबर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्या। तो यही चीज प्रूव करना है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर इज नॉट काउंटेबल। ये हम लोग को आज प्रूव करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, मैं ऐसा आप लोगों को नोट्स दूंगा, इतना अच्छा नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मतलब हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूं। और साथ ही साथ जो है कि उसके हिंदी वर्जन भी करके दे रहा हूं। अगर आप एग्जाम की घड़ी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तब मुझे आप लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब मेरी आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरे नोट्स से ही जो है कि एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, बढ़िया नंबर ले आ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश ऊपर में लिख देता हूं, उसका हिंदी लिख देता हूं, फिर इंग्लिश फिर हिंदी, मतलब इस प्रकार से आपको नोट्स शायद ही कहीं मिले। बहुत डिटेल में नोट्स में बनाता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, थ्योरम कहता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर इज नॉट काउंटेबल। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लेट अस कंसीडर द इंटरवल i बराबर 0, 1। और ये हिंदी में जब लिखता हूं, ये जो रफ लिखता हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर द इंटरवल i 0, 1। हमको प्रूफ करना है भाई साहब कि सेट ऑफ रियल नंबर अनकाउंटेबल है, लेकिन हम लोग एक इंटरवल मानेंगे 0, 1 ओपन इंटरवल एक मान लेंगे। और आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई 0,1 ओपन इंटरवल में ढेर सारे रियल नंबर होंगे ना। जब ये ढेर सारे ही रियल नंबर अनकाउंटेबल होंगे तो आप समझ सकते हैं रियल नंबर भी अनकाउंटेबल ही हो जाएगा। मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि i बराबर 0,1 है, और ये ओपन इंटरवल, इसको अगर हम दिखा दें कि ये अनकाउंटेबल है, और हम लोग जानते हैं कि ये जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट है रियल नंबर का सबसेट है। और हम लोग ये भी चीज जानते हैं कि रियल नंबर जो है कि सुपर सेट है ओपन इंटरवल i का, है ना। और हम लोग ये भी चीज जानते हैं यदि i अनकाउंटेबल है तो इसका सुपर सेट भी क्या होता है, अनकाउंटेबल ही होता है। तो इसका मतलब हमको दिखलाना है कि रियल नंबर अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हमको दिखलाना पड़ेगा कि i मेरा अनकाउंटेबल है। बस यही चीज हम यहाँ पर पूरा हिंदी लैंग्वेज में लिख दिए ताकि आप लोग कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हूं कि लेट अस कंसीडर द इंटरवल i बराबर 0,1 दैट इज द सेट i बराबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 होगा, बस ठीक है। पूरा इसको जो है कि सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया। रफ में लिखा हूं, हम 0,1 ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं, जब हमें रियल नंबर के सेट को नॉट काउंटेबल दिखाना है, क्योंकि 0,1 के बीच ढेर सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलते हैं, इसीलिए ले रहे हैं। और सिंस यदि 0,1 को अनकाउंटेबल दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। कैसा काम हो जाएगा, तो बिकॉज 0,1 इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑल्सो रियल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ 0,1, है ना। ओपन इंटरवल i का जो सुपर सेट है रियल नंबर, एंड वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि एवरी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। मतलब कोई भी सुपर सेट किसी अनकाउंटेबल सेट का अगर है, जैसे कि R सुपर सेट है इस ओपन इंटरवल 0,1 का,
या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी सुपर सेट किसी अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट है तो वो भी सुपर सेट ही वो सुपर सेट भी अनकाउंटेबल ही होगा। फिर से वो सुन लीजिए, कोई भी सुपर सेट किसी सेट का कोई भी सुपर सेट किसी सेट का सुपर सेट है और वो सेट अनकाउंटेबल है, जैसे ये अनकाउंटेबल है, तब वो सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? ये थ्योरम तो हम पढ़ा चुके हैं। थ्योरम में हमने पढ़ाया था कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सुपर सेट है और वो सेट काउंटेबल है तब वो सुपर सेट भी काउंटेबल होगा। मैं ये पढ़ाया था, लेकिन इसका उल्टा भी तो सही हो सकता है, काउंटेबल के लिए हो सकता है तो अनकाउंटेबल के लिए भी होगा। तो यही चीज मैं लिखा हूं यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। फर्स्टली वी शैल शो दैट, सबसे प्रथम हम लोग शो करेंगे आई इज अनकाउंटेबल, आई को अनकाउंटेबल शो करेंगे। अगेन सिंस आई इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, हम लोग जानते हैं, यानी कि रियल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ आई। ठीक है, इट विल फॉलोज दैट, ये बतलाएगा कि रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। अगर हम आई को अनकाउंटेबल दिखा देंगे तो रियल नंबर के सेट भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो, यदि संभव है तो मान लिया जाए आई बी काउंटेबल। हमें दिखलाना है कि आई अनकाउंटेबल है, लेकिन हम इसका विपरीत मान के चलेंगे आई काउंटेबल है। और यदि आई काउंटेबल है और बाद में हमको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि हम जो मान के चले थे आई काउंटेबल है वही धारणा ही गलत है, इसका मतलब आई काउंटेबल है। मतलब हम लोग विरोधाभास से, कॉन्ट्राडिक्शन से इस पूरे थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। जैसे क्लास 10th में आप प्रूफ करते थे √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले √2 को रैशनल मान लेते थे और कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ ना कुछ विरोधाभास मिल जाता था और उसके मदद से हम लोग कह देते थे कि √2 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि हम जो माने रैशनल माने हैं और उसके वजह से ही कुछ ना कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, तो उसी वजह से हम लोग कह देंगे कि हम जो मान के चले थे कि √2 एक रैशनल है, इसका मतलब √2 रैशनल नहीं हो सकता है। और जब √2 रैशनल नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचता है √2 इरेशनल हो जाए, तो फिर √2 इरेशनल हो जाता था, याद है? तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर कि आई को हम लोग मान के चल रहे, आई को हम लोग दिखलाना है कि अनकाउंटेबल शो करना है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे आई इज ए काउंटेबल सेट, है ना। लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो मान लीजिए आई भी ए काउंटेबल। और यदि आई काउंटेबल है, और आई का कहने का मतलब क्या है, आई 0,1 है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में, मतलब 0,1 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वही तो आई है। तो आई एक सेट है जो कि आई एक ओपन इंटरवल सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे 0,1 के बीच में, 0,1 आएगा, 0,2 आएगा, 0,3 आएगा, 0.999 आएगा, 0.444 आएगा, 0.494946 42 47 43 कुछ भी आ सकता है इसके बीच में, 1 और 0 के बीच में, ठीक है। 0.99999 आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन एक्जैक्टली 1 नहीं आएगा, एक्जैक्टली 0 नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक। तो अब मान के चलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग देख सकते हैं साफ साफ कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन तो भी हम कह दे रहे हैं, है ना, कि नहीं ये जो है कि काउंटेबल है, जो कि होगा नहीं हम मालूम है, लेकिन हम कह दे रहे हैं कि ये काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसके नंबर्स को हम लोग लिस्टिंग कर पाएंगे, और जब लिस्टिंग कर पाएंगे तो इसके सारे नंबर्स नेचुरल नंबर के साथ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और 1 1 ऑन टू मैपिंग बनाएगा तो यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। बाइजेक्टिव होगा तो फिर क्या हो सकता है, जीनोमिरल हो जाएगा, और डिनोमिरल हो जाएगा तो काउंटेबल हो जाएगा ये आई। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए वही सब चीज मैं लिखा हूं कि फर्स्टली वी शैल शो दैट, हम लोग दिखलाएंगे कि आई जो है कि वो अनकाउंटेबल है। अगेन सिंस हम लोग जानते हैं कि आई इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इट विल फॉलोज दैट आर इज अनकाउंटेबल, ठीक है। अगर हम लोग दिखा दें कि आई अनकाउंटेबल है तो उसके मदद से हम लोग कह सकेंगे कि रियल नंबर का सेट भी अनकाउंटेबल है। लेकिन यदि संभव है तो हम लोग मान लेते हैं आई बी ए काउंटेबल, और अगर आई काउंटेबल है देन आई कैन बी रिटर्न एज। तो आई अगर काउंटेबल है तो आई के प्रत्येक एलिमेंट को 0,1 से जो भी सेट होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होगा तो उसको लिस्टिंग कर पाएंगे, x1, x2, x3, डॉट 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 xn, डॉट डॉट डॉट, मतलब इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट्स के रूप में सजा सजा के लिख पाएंगे 0 और 1 के बीच, यानी कि आई ओपन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को हम लोग लिस्टिंग कर पाएंगे।
और लिस्टिंग कर पाएंगे, यानी कि हम लोग नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन 2 बना पाएंगे, तो इसलिए लिस्टिंग कर पाएंगे क्योंकि आई पहली हम लोग मान लिए है काउंटेबल, इसी वजह से। राइटिंग ईच एलिमेंट ऑफ आई, मतलब आई के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट डेसिमल एज बिलो। अब आई के प्रत्येक नंबर जैसे x1 हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, x4 हुआ, x5 हुआ, बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो इनको हम लोग तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, ऐसा आएगा। देखिए x1 बराबर 0.a11 मान लीजिए, a11 की जगह पर 1 है, a12 की जगह पर 2 है, क्योंकि 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है ना। देखिए सॉरी 0 और 9 के बीच में, मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि a11, a12, a13, a14 ये सब क्या होंगे, ये सब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डॉट 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 कहां तक हो सकते हैं, 9 तक हो सकते हैं। सर कैसे? हम कह रहे हैं कि x1 से लेकर के 0 और 1 के बीच में ये सब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, x1, x2, x3, ये काउंटेबल माना है, इसी वजह से ये आ रहा है। अब x1 क्या हो सकता है, 0.a11, a12, a13, a14, डॉट 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 a1n डॉट डॉट ये चलते रहेगा, है ना। आप कहेंगे कि सर आप न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों नहीं प्लेस किए हैं, क्यों नहीं रखे हैं, तो हम बोलेंगे बाबू कितना बार, अब ये हमको थोड़ी मालूम रहेगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर a11 की जगह पर 1 हो जाए, a12 की जगह पर 2 हो जाए, a13 की जगह पर 3 हो जाए, a14 की जगह पर 4 हो जाए, a15 की जगह पर 5 हो जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है a111 की जगह पर 0 हो जाए, 0.0, फिर a12 की जगह पर 2 हो जाए, a13 की जगह पर 9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 1 से 0 से 9 के बीच में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। इसका ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, क्या ये चलते चला जा सकता है या फिर रुक भी सकता है। जैसे 0.000000001, 0.000000002, 0.000000003, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 पर ओपन इंटरवल है, इसी वजह से। ऐसा भी हो सकता है 0.1 2 3 4 5 6 7 9 2 4 6 3 4 5 4 3 2 7 3 2 7 3 4 6 5 7, ऐसा भी हो सकता है, बहुत टाइप का नंबर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 0.92 92 92 92 92 92 92 3 4 3 4 6 6 7 7 6 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2, कुछ भी हो सकता है। मतलब ढेर सारा टाइप का नंबर निकल सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में ढेर सारा नंबर निकल सकता है, कहने का मतलब। तो हम वही कह रहे हैं कि x1 बराबर इस प्रकार से हो सकता है, x2 बराबर इस प्रकार से हो सकता है, xn बराबर इस प्रकार से हो सकता है, और xn के बाद भी तो नंबर चलते चला जाएगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में ढेर सारा नंबर हो सकता है, सोच पा रहे हैं ना, इसी वजह से। अब आइए आगे देखते हैं और हम लोग दिखा देंगे कि कहीं ना कहीं आई जो है ना वो काउंटेबल नहीं है, हम लोग दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और जब हम आई को अभी क्या मान के चले काउंटेबल, और कुछ ना कुछ विरोधाभास उत्पन्न होगा, देखिएगा। और जब विरोधाभास उत्पन्न होगा ना, जब कंट्राडिक्शन उत्पन्न होगा ना, तो कह देंगे कि हम जो मान के चले थे आई काउंटेबल है वो काउंटेबल हो ही नहीं सकता है। और जब काउंटेबल नहीं होगा तो अनकाउंटेबल होगा, और जैसे ही आई अनकाउंटेबल हुआ तो उसके मदद से हम रियल नंबर को अनकाउंटेबल घोषित कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। आइए आगे रफ वर्क लिखा हूं। हमने आई को काउंटेबल मान लिया है, इसका मतलब आई के एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर के एलिमेंट के साथ 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग बनाएगा, है ना। ये चीज तो हम आपको समझाए अभी भी, वही चीज लिख दिया था कि आपको भूले नहीं आप, है ना चीजों को। तो 0 और 1 के बीच में कई तरह के नंबर्स होंगे ही होंगे, जैसे 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.125 हो सकता है, 0.12530 523445 कुछ भी हो सकता है भाई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे कि ये सब तो टर्मिनेटिंग है, रुक गया। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे 0.1 2 3 4 6 7 9 3 7 3 7 3 7 3 4 4 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 कुछ भी हो सकता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 चलते रहेगा। क्लियर है इतना? ये पूरा जो अभी समझाया उधर उसको हम लिख दिए हिंदी में। अब यहां से आप नोट कर सकते हैं अगर एग्जाम में अगर आप भूल जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर हिंदी मीडियम से आते हैं, है ना, क्लास 10 तक हिंदी मीडियम पढ़े या 12 तक हिंदी मीडियम पढ़े, तो उनको ये सब चीज इंग्लिश समझ में नहीं आता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ नहीं आता, तो उन्हीं के लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि सब बच्चा समझे। भाई इंग्लिश मीडियम वाला तो समझ भी करेगा और साथ ही साथ सभी बच्चा समझे, काहे मतलब हमारा जो है कि जैक बोर्ड वाला और स्टेट बोर्ड वाला बच्चा पिछड़ जाएगा क्या। आइए आगे। अब यहां पर से आपको लिखना है एग्जाम में जो जो इंग्लिश में लिखा रहता है, हम एक लाइन से हम लोग दोनों को अलग दिखला देते हैं ताकि आप जो एग्जाम में लिखना है एज इट इज ये नोट्स मेरा लिखना है आपको और नंबर पाना है।
where each aij belongs to 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। अब ये है क्या चीज? अरे बाबा यहाँ पर x1 बराबर क्या है? 0.a11, a12, a13, a14, ये क्या है? aij ही है ना। ये aij i के जगह पर कभी 1 हो जाए, j के जगह पर कभी 1 हो जाए, i की जगह पर कभी 1 हो जाए, j के जगह पर कभी 2 हो जाए, i की जगह पर कभी 2 हो जाए और j के जगह पर 1 हो जाए, तो ये वाला हो जाएगा। तो aij ये जितने भी aij है ना, तो इसमें 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई भी हो सकता है। तो वही चीज मैं लिखा हूं लैंग्वेज में कि वेयर ईच, प्रत्येक aij जो है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी 9 तक हो सकता है। एंड ईच डेसिमल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नॉन जीरो, और प्रत्येक डेसिमल में आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद प्रत्येक डेसिमल में जो है कि नॉन जीरो एलिमेंट ही कंटेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट्स ही कंटेंट है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 0 आ भी जाए, तो 0.0 आ जाए तो अगला बार में 1 आ जाएगा, फिर अगर 0 आ जाए तो फिर 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 0, 0, 0, 0, 0, लास्ट में कुछ ना कुछ आएगा ही नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, 0.00 हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना। 0 एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा है ना, और 1 से छोटा होगा, इसलिए नॉन जीरो का बात कह रहे हैं। एज ए बिलोंग्स टू दिस एंड ईच डेसिमल कंटेन्स इनफाइनाइट, और प्रत्येक डेसिमल में आप देख सकते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, है ना, इनफाइनाइट नंबर्स है, नंबर्स कह लीजिए, ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स का है टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो हो सकता है कि टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, हो सकता है जैसे 0.125 आके रुक जाए, 0.5 आके रुक जाए, टर्मिनेटिंग हो सकता है, या कोई नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, 0.11111111 चलते रहेगा, 0.333 चलते रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल बीइंग मेड इनफाइनाइट, और अगर हाँ और एक बात, अगर टर्मिनेटिंग आ जाए कहीं पर, अगर 0.5 आ जाए कहीं पर, अगर 0.5 आ जाए तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कर देंगे अपने मन से। कैसे कर देंगे? 0.5 में अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। ऐसे 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.499 लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि 0.4999 का मतलब ही होता है क्या, इस 499 ये 9 है तो यहाँ पर इसको 5 बना देगा, इस 4 को 5 बना देगा तो 0.5 हो जाएगा, फिर से 0.5 जो पहले था वही 0.5 अब भी हो जाएगा। इसका मतलब जो अगर टर्मिनेटिंग भी है ना उसको भी नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग कर देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं जो हम माने हैं ना, जो हम माने हैं कि मेरा ये काउंटेबल सेट है ना, मान के चले है ना 0,1 से लेकर 0,1 के बीच में ये हम मान के चले काउंटेबल है, तो उसको हमको अनकाउंटेबल दिखलाना है, तो कुछ ना कुछ तो विरोधाभास तो करना पड़ेगा, तभी तो हम अगर वो अनकाउंटेबल दिखा पाएंगे तभी तो उस आई के मदद से हम लोग रियल नंबर को अनकाउंटेबल दिखा पाएंगे, है ना। ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल बीइंग मेड इनफाइनाइट डेसिमल बाय रिड्यूसिंग द डिजिट इन द लास्ट डेसिमल प्लेस बाय 1। अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है तो उसमें हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करके उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में बनाएंगे, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, और इनफाइनाइट बना देंगे उसको लास्ट डेसिमल प्लेस बाय 1 एंड सेटिंग, उसके बाद सेटिंग कर देंगे उसमें 9 कैरेक्टर, लास्ट में 9 कैरेक्टर सेटिंग कर देंगे, जैसे अभी किया ना 999 कर दी। हम 0.5 है ये टर्मिनेटिंग था तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.4 आया और लास्ट में 99999 जोड़ देंगे अपने मन से, है ना, 9 कैरेक्टर सेटिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये 0.499 जो पहले था ना, मतलब 5 था ना, वो फिर से 5 बन जाएगा। कैसे? तो 499 का मतलब क्या है, 9 है तो 1 बढ़ा देगा, 9 से 1 बढ़ा देगा, यहाँ पर 9 है तो इसको 1 दे देगा, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में फिजिक्स चैप्टर में, तो उसी के मदद से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर 9 है तो इसके मदद से हम लोग इसको 5 कर देंगे, क्योंकि इधर अगर 5 से ज्यादा हुआ या 5 हुआ तो इधर के लेफ्ट साइड के डिजिट को बढ़ा देता है, आपको मालूम होगा। तो वो ही कह रहे हैं कि अगर टर्मिनेटिंग भी हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हुआ, बीइंग मेड अगर मिल रहा है, तो इनफाइनाइट डेसिमल बाय रिड्यूसिंग, तो इसको इनफाइनाइट डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? बाय रिड्यूसिंग द डिजिट इन द लास्ट। तो कैसे? तो डिजिट में रिड्यूस करके द लास्ट डेसिमल प्लेस में आप 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एंड रिड्यूस का मतलब ही सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड उसके बाद उसमें सेटिंग कीजिए, 9 कैरेक्टर सेटिंग कीजिए, है ना, 999 देखिए ना, इन ऑल प्लेसेस। एग्जांपल फॉर एक एग्जांपल दिया हूं 0.5499, जैसे 0.5 है ना, उसमें 1 घटा दिया 0.4 हुआ, फिर उसमें 99 कैरेक्टर जोड़ दिए, समझ पा रहे हैं ना, लगा दिए। फिर 0.25 है तो 0.24 लिखिए, 1 घटा दीजिए और उसमें 99 लगा दीजिए,
ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ हूँ, हिंदी में भी लिख दिया हूँ, अगर आप भूल जाए एग्जाम में तो। अगर डिजिट टर्मिनेटिंग भी है तो उसे इनफाइनाइट बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 0.5 में एक रिड्यूस करेंगे, 0.5 में एक रिड्यूस करेंगे 0.4 होगा, इसी को हम 0.4999 लिखेंगे, तो ये इनफाइनाइट डिजिट में परिवर्तित हो गया। ठीक है, दैट इज, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि x1 बराबर 0.1257093245 है ना, 5 है ना यहाँ पर देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.1257093244, देखिए 4 है, इसके बाद इसी 5 में एक और घटा दिए है ना, एक और माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया, और फिर लास्ट में 999 चिपका देंगे। तो इस मदद से, इसके मदद से 9, अगर फिर 9 हटाएंगे तो 9 के मदद से ये 5 हो जाएगा, फिर उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो और ये आपस में बराबर हो गया। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो देख रहा है ना आपको, ये है क्या, ये यही चीज है, देखिए ये यही चीज है, ये यही चीज है, देखिएगा 0.A11 A12 A13 A14 A1n, वही चीज है ना, देखिए। तो A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 इसी प्रकार चलते रह रहा है। तो प्रत्येक जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट है, या फिर यहाँ पर जीरो एलिमेंट भी है, तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट या जीरो एलिमेंट वो किसको चिन्हित कर रहा है, तो वो प्रत्येक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो है वो 0 से 9 के बीच में होगा, है ना, वो चीज हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं लिखना, ये जो नीचे में फेयर वर्क है उसको लिखना है। अब यहाँ पर एक नया चीज हम यहाँ पर समझाएंगे, तो आपको फिर जो है कि नहीं समझ में आएगा, फिर उसके बारे में हिंदी समझाना पड़ेगा। तो खैर कोई टेंशन नहीं, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं, टेंशन मत लीजिए। अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग यहाँ पर आप देखिएगा, अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि हम मान के चले कि आई मेरा एक ओपन इंटरवल है, और आई ओपन इंटरवल जो है कि काउंटेबल मान के चले। अगर काउंटेबल मान के चले यानी कि उसके प्रत्येक एलिमेंट 0 और 1 के बीच में प्रत्येक एलिमेंट 1 1 on 2 मैपिंग बना रहा है नेचुरल नंबर के साथ, यानी कि x1 x2 x3 ये सब सभी काउंटेबल होगा। और ये सभी कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे, क्योंकि 0 और 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल है। अभी तक हम लोग ये किए हैं 0.1 A1 A2 A3 ये सब हमने काम किया। अब इसी के अंदर से हमने x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 लिया, इसी के अंदर से 0 और 1 के बीच से, ठीक है ना। और हमने अभी भी बहुत सारी चीजों को नोटिस किया। ठीक, अब हम लोग एक और काम करेंगे, इसी के अंदर से एक अलग टाइप के, अलग क्वालिटी के फिर नंबर लेने का कोशिश करेंगे 0 और 1 के बीच में ही, है ना। अभी तक तो x1 x2 x3 ये सब लिया, अब हम लोग लेंगे b, एक स्मॉल b टाइप का नंबर लेने की कोशिश करेंगे, एक स्मॉल b टाइप का नंबर लेने की कोशिश करेंगे। और वो स्मॉल b भी जो है कि 0 और 1 के बीच का ही होगा, है ना, क्योंकि देखिए 0 और 1 के बीच में से लेंगे तो वो 0 और 1 के बीच का ही होना चाहिए, मतलब पॉइंट वाला ही नंबर होना चाहिए, है ना। गोटा गोटा या तो 0 नहीं हो सकता या तो 1 नहीं हो सकता, कहने का मतलब। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर we now proceed to construct a real number, फिर से एक रियल नंबर लेंगे 0 और 1 के बीच में, है ना। यहाँ पर रफ में बता देते हैं 0 और 1 के बीच में एक और रियल नंबर लेंगे, है ना। ले तो सकते ही है ना, ले तो सकते ही है ना, है कि नहीं, बात समझ रहे कि नहीं। उसमें तो ढेर सारा इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो हमने पहले तो लिया x1 x2 x3 x4 ये लिया, और अब हम दिखा देंगे वो जितने भी x1 x2 x3 था ना नंबर, वो कोई भी नंबर जो है कि b के बराबर नहीं है। और जब b के बराबर नहीं है, और हम लोग मान के चले कि उसमें x1 x2 x3 टाइप के ही सिर्फ नंबर्स होंगे, और अब b के बराबर नहीं है, इसका मतलब b एक अलग नंबर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से फिर एक नया नंबर c आ जाएगा, फिर इस प्रकार से एक अलग नंबर d आ जाएगा, तो हो गया ना इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं ना, धीरे धीरे समझ में और अच्छा सा आएगा। पहले इधर समझिए, वी नाउ प्रोसीड टू कंस्ट्रक्ट ए रियल नंबर b, एक रियल नंबर b ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, और कुछ इस प्रकार से 0.b1 b2 b3 डॉट 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 bn, ये डेसिमल प्लेस नंबर्स है 0 और 1 के बीच से, which will belong to 0 1, और ये सभी नंबर 0.b1 b2 b3 ये एक ही नंबर है ना। हो सकता है b1 के यहाँ पर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है क्या। 0 1 एंड b जो है कि एक्शन के बराबर नहीं होगा। क्या क्या बता रहे सर, और b एक्शन के बराबर नहीं होगा, कहने का मतलब एक्शन है क्या, एक्शन का मतलब आपका x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, और x1 क्या था मेरा, x1 मेरा था 0.A11 A12 A13 यही ना था। तो कहने का मतलब b मेरा क्या है 0.b1 b2 b3 ये सब है, और x1 मेरा ये है।
तो कोई भी b जो है कि x1 के बराबर नहीं होगा, कोई भी b जो है कि x2 के बराबर नहीं होगा, कोई भी b जो है कि x3 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब जरा समझिएगा बात को। अब मान लीजिए यहां a11 की जगह पर अगर 1 है ना, तो यहां पर 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि आप जरूरी थोड़ी कि यही वाला चीज नंबर इसी में छाप दे। अब यहां पर a11 की जगह पर 1 है तो हो सकता है यहां पर 2 हो जाए, तो ये दोनों हो गया ना अलग आपस में। और जब ये दोनों आपस में अलग हो रहा है तो समझ पा रहे हैं ये दोनों आपस में अलग हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा मैं आपको फायदा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बरतिए। वी नो दैट प्रोसीड टू कंस्ट्रक्ट ए रियल नंबर, एक नया रियल नंबर ले रहे b 0.b1 b2 b3 डॉट 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 bn फिर डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक। विच विल बी बिलोंग टू, और ये भी नंबर जो है कि 0 और 1 के बीच का ही है, क्योंकि ये भी डेसिमल नंबर ही है इसी वजह से। और यहां पर कह रहा हूं मैं कि b कोई भी b, यहां से कोई भी b, यहां से कोई भी b क्यों कह रहे हैं? आप तो कहेंगे कि सर आप एक ही तो b लिए, है ना? एक तो b नहीं है बाबा। देखो अब मान लो ये b क्या हो सकता है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। अब ये फिर ये भी ऐसा भी तो हो सकता है 0.2 3 4 6 7 8, या ये भी ऐसा भी तो हो सकता है b1 की जगह पर कभी 4 आ जाए, 0.41 21 31 कुछ भी हो सकता है। फिर इस यही b की जगह पर 0.92 92 92 ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये भी बहुत सारे डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो b है ना वो किसी भी एक्शन के बराबर नहीं है। किसी भी एक्शन कहने का मतलब, किसी भी एक्शन कहने का मतलब ये किसी भी x1 x2 x3 इसके बराबर नहीं है, मतलब इन सभी के किसी के भी बराबर नहीं है, ठीक है ना। इन सभी के किसी के भी बराबर नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं ना इतना डिटेल में शायद ही कोई बताया होगा, ठीक है। तो विच विल बी बिलोंग टू 0 1, हाँ ये b जो है कि 0 1 के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी डेसिमल नंबर ही है। और b जो है एक्शन के बराबर नहीं, कोई भी एक्शन के बराबर नहीं है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की जगह पर आप x1 रखिए, x2 रखिए, x3 रखिए, तो कोई भी x1 के बराबर नहीं है, x2 के बराबर नहीं है, x3 के बराबर नहीं, किसी के भी बराबर नहीं। लेट अस चूज bn। अब हमने एक bn चूज किया, जैसे यहाँ पर b है तो जैसे एक्शन है वैसे b1 b2 b3 नए नए नंबर आएंगे, तो हम एक bn चूज किए फॉर each n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर b1 होगा, b2 होगा, b3 होगा। तो अब देखिए ये जो bn है यहाँ पर b1 हो जाएगा, फिर b2 हो जाएगा, b3 हो जाएगा। इसके जगह पर चूज नहीं किए। देखिए ये b1 डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ना उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने bn माना है। क्या माना है? bn माना है। क्या माना है? bn माना है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने bn माना फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एज फॉलो bn बराबर 1। अब मान के चलिए, अब ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 1 लेंगे तो b1 होगा, तो b1 बराबर अगर 1 हो जाए, वही कहना चाह रहा है कि अगर b1 का जगह पर अगर 1 हो जाए, अगर 1 हो जाए तो उस केस में ann बराबर 1 नहीं होगा। अब ann है क्या? ann है क्या? तो जरा देखिए ann है क्या? ann है क्या? देखिए ann यहां पर ann तो a11 समझ पाए ना। अब इसी x1 को हम यहां पर लिखे हुए, जरा देखिए यही x1 को लिखे हुए है ना। तो अब वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर हम bn बराबर 1 ले रहे हैं, लॉजिक समझिएगा, अगर bn अब n की जगह पर 1 ले लेंगे क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, तो b1 बराबर अगर 1 ले रहे हैं, सपोज कीजिए b1 का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, b1 का वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो उस केस में a11 n मतलब 11 a11 का वैल्यू 1 नहीं लेंगे, मतलब a11 का वैल्यू तब 1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ले लेंगे बराबर तो फिर दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या मतलब हम लोग को प्रॉब्लम होगा क्रिएट, इससे प्रॉब्लम होगा कि एक ही टाइप का हमको रियल नंबर मिलेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जरूरी थोड़ी है कि 0 और 1 के बीच में एक ही टाइप का ही सिर्फ रियल नंबर मिलेगा, उसमें तो ढेर सारा टाइप का रियल नंबर मिलेगा। यानी कि ये जो था इसको छुड़ा करके भी तो बहुत सारे रियल नंबर हो सकता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज फॉलोज, bn बराबर 1 लेंगे when n बराबर इज नॉट इक्वल टू 1। जब ये 1 के बराबर नहीं होगा तब bn बराबर 1 लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आइए आगे, और जब bn बराबर 2 लेंगे, यानी कि n की जगह पर अगर मान लीजिए आपका 1 है, नेचुरल नंबर है ना, 1 है, तो b1 बराबर 2 है तो a11 बराबर 1 होगा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे का अलग होगा, विपरीत होगा। जैसे यहां पर आप समझिए, अगर a11 बराबर 1 है तो b1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग, तभी दोनों आपस में एक दूसरे को अलग करेगा। तो इसका यहां से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि bn जो है कि ann के बराबर नहीं है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है ना। नाउ b डिफर्स फ्रॉम x1। अब b क्या है और x1 क्या है जरा समझ लीजिए। x1 बराबर 0.a11
A1 1 है और क्या है भाई 0.A11 A12, चलो ठीक है हम देख लिए A11 A12 A13 डॉट 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 चल रहा है। फिर B बराबर आपका क्या है 0.B1 है B2 है B3 है, ठीक है, डॉट 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 ये चल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि नाउ B डिफर्स फ्रॉम, ये जो B है ना ये अलग हो गया कहां किससे, तो x1 से अलग हो गया, जुदा हो गया, एकदम अलग है। x1 इन द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, देखिए ये B1 इसका फर्स्ट डेसिमल प्लेस और इसका A11 फर्स्ट डेसिमल प्लेस, तो इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस ही अलग हो गए। और बाकी बात मान लीजिए, बाकी अगर ये 2 भी हो जाए, 2 भी हो जाए, ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस अगर अलग हो गए और बाकी बात अगर सेम भी हो जाए तो भी दोनों आपस में अलग ही कहलाएगा, ठीक है ना, अलग ही कहलाएगा। तो नाउ B डिफर्स फ्रॉम x1 और B डिफर कर रहा है, अलग हो रहा है x1 से इन द फर्स्ट डेसिमल प्लेस बिकॉज B1 इज नॉट इक्वल टू A11, मतलब B1 जो है A11 के बराबर नहीं है, ठीक है, इस वजह से। अब B2 जो है कि A12 के बराबर, A22 के बराबर नहीं है, B2 जो है कि A22 के बराबर नहीं है। अब B2 A22 के बराबर मतलब सर देखिए A22 कहां पर है, A22 कहां पर है जरा देखिए, देखिए A22 है ना यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब ये दूसरा एलिमेंट x2 का A22, x2 का जो है कि सेकंड डेसिमल प्लेस का नंबर A22। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जिस प्रकार से B मेरा जो है कि x1 से अलग हो गया, ठीक उसी प्रकार से B मेरा x2 से भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका A22 और उसका B2 आपस में बराबर नहीं है, इसका A22 और उसका B2 आपस में बराबर नहीं। देखिए यहां पर इसी चीज को लिखा हूं मैं कि भाई कि नाउ B डिफर्स फ्रॉम x1, B मेरा अलग हो रहा है x1 से, क्योंकि B1 और A11 बराबर नहीं, इसी वजह से in the first decimal place because B1 is not equal to A11 it differs from x2, और इसी प्रकार से x2 भी जो है कि डिफर हो रहा, अलग हो रहा in the second decimal place, है ना, because second decimal place से ये अलग हो रहा है। तो B2 मेरा क्या था, तो B2 ये वाला है, B2 ये वाला B2 है, ये वाला B2 है, ये सेकंड डेसिमल प्लेस B2, और x2 मेरा क्या है, x2 मेरा क्या है, x2 मेरा है 0.822 है, नहीं A11 फिर A12 होगा, नहीं देख लेते एक बार, x2 है क्या, x2 है क्या, A21 A22, हाँ ठीक, हाँ क्या है, A21 है, A22 है, फिर A23 है, फिर A24 है ना, इस प्रकार से चलते रहेगा। तो हम यहां पर यही कहना चाह रहे हैं भाई कि x2 इन दी, ये x2 है इन द सेकेंड डेसिमल प्लेस, यानी A22, फिर A23 आएगा, सेकेंड डेसिमल प्लेस B2 से अलग है, इसका भी सेकेंड डेसिमल प्लेस B2, B के सेकेंड डेसिमल प्लेस B2 उससे अलग है, B2 इज अलग फ्रॉम A22, डिफर है, इट डिफर्स फ्रॉम x। इसी प्रकार से जब B2 A22 से अलग है, B1 A11 से अलग है, तो इसी प्रकार से एक्शन भी किससे अलग हो जाएगा, ANN से अलग हो जाएगा, है ना, nth डेसिमल प्लेस से अलग हो जाएगा, ANN से अलग हो जाएगा। तो ये जब दोनों आपस में अलग है, और ये वाला आपको लिखना है फेयर में, ठीक है ना, ये वाला आपको फेयर में लिखना है, और जो नहीं लिखना है हम उसको इरेज कर देते हैं, ये आपको फेयर में लिखना है। तो अलग हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, अलग हो रहा है। आप देख सकते हैं BN भी ANN से बराबर नहीं है, अलग हो जा रहा है। तब इसी चीज को हम हिंदी में पूरा लिखे हुए कि B के नया रियल नंबर ले रहे हैं, B को नया रियल नंबर ले रहे हैं जो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 में ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि B है क्या, डेसिमल नंबर है, B में ही है, क्योंकि B बराबर 0.B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, ये डेसिमल नंबर है, इसीलिए B में ही बिलोंग कर रहा है, सॉरी इसीलिए B मेरा 0 और 1 में ही बिलोंग कर रहा है। और B जो है कि एक्शन के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए x1 मेरा B1 के बराबर नहीं हो सकता, सॉरी x1 किसके बराबर नहीं हो सकता है, x1 में जो A11 है, x1 में जो A11 है वो B1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए x1 मेरा B के बराबर नहीं हो सकता। सोच पा रहे ना, x1 मेरा क्या था, x1 मेरा क्या था भाई, x1 मेरा था 0.A11 A12 A13,
इस प्रकार से डॉट डॉट चल रहा था। अब b मेरा क्या था 0.b1 b2 b3 डॉट डॉट चल रहा था। तो हम कह रहे हैं कि a11 फर्स्ट डेसिमल प्लेस और फर्स्ट डेसिमल प्लेस जब बराबर नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि b और x1 आपस में बराबर हो जाए। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि b और x1 बराबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड डेसिमल प्लेस x2 का सेकंड डेसिमल प्लेस, यहां पर x2 लिखेंगे तो क्या होगा, x2 बराबर था मेरा 0.a21 a22 a23 इस प्रकार से। तो इस x2 का सेकंड डेसिमल प्लेस एंड b का सेकंड डेसिमल प्लेस आपस में बराबर नहीं था। इस वजह से b और x2 भी आपस में बराबर नहीं है। इस प्रकार से b और x3 भी आपस में बराबर नहीं है। इस प्रकार से b और x4 भी बराबर नहीं है आपस में। इस प्रकार से b और x5 भी बराबर नहीं है। इस प्रकार से b और x6 भी बराबर नहीं है और इस प्रकार से b और xn भी बराबर नहीं होगा। तो वही मैं लिखा हूं, इसी वजह से b और xn बराबर नहीं है। चाहे आप n का वैल्यू कोई भी ले ले, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, मतलब x1 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, x3 ले लीजिए, कोई भी x1 x2 x3 x4 जो कि b के बराबर नहीं होगा। b जो है वो किसी xn के इक्वल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। बहुत डिटेल है, बहुत गहराई से एक एक चीज को मैंने डील किया है, बहुत गहराई से, और एकदम कंफर्म बता रहे हैं। यूट्यूब में इतना डिटेल में डील करने वाला कोई नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया टीचर, देखिए हम किसी का निंदा नहीं करते हैं और एक टीचर को किसी का निंदा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया टीचर, बहुत अच्छे है ना, डॉक्टरेट उपाधि वाले टीचर भी जो है कि इसको शॉर्टकट में पार किए। हम खुद देखे भाई, हम भी तो कभी ना कभी पढ़े होंगे। हम ऐसा थोड़ी कि बहुत एजेड है ना, अभी जवान खून है तो हम भी देखे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने देखा, उतना डिटेल गहराई में नहीं है किसी का, तो भाई इसीलिए हम सोचे कि नहीं, बच्चा लोग को गहराई में बताना जरूरी है। क्योंकि हम तो तेज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है कि इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए हम ही जो है कि इसका शुभारंभ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सभी बातें। अब आइए आगे देखते हैं तीसरा नंबर। अच्छा, bn एक लेंगे अगर ann नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो ऑब्वियस बात, जब bn हम एक लेंगे ना तो उस समय ann मेरा इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब दोनों आपस में अलग होना चाहिए। अगर सेम होगा तो फिर सेम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x1 भी b के बराबर हो जाएगा, x2 भी b के बराबर हो जाएगा, सब x1 x2 x3 b के बराबर हो जाएगा। तो ann अगर 1 लेंगे तभी जब bn बराबर 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से x1 कभी भी b1 के इक्वल नहीं होगा और डेट इज x2 भी कभी भी b2 के इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। वही सब चीजें, वही सब जो अभी समझाया उसी को लिख दी। तो हेयर b इज नॉट इक्वल टू xn, नहीं है इक्वल xn के। इसका मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर्स के किसी भी नंबर के लिए x1 इज नॉट इक्वल टू b, x2 इज नॉट इक्वल टू b, x3 इज नॉट इक्वल टू b। मतलब हम जो माने हुए 0 और 1 के बीच में x1 x2 x3 x4 x5 x3 x5 x7 इसी प्रकार के नंबर आएंगे। हम 0 और 1 के बीच में जो माने हुए ना, वो माने हैं कि x1 टाइप के नंबर आएंगे, x2 टाइप के नंबर आएंगे, x3 टाइप के नंबर आएंगे, x4 टाइप के नंबर आएंगे। लेकिन क्यों हम ऐसा माने हुए थे? क्योंकि हमने मान रखा था 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो काउंटेबल बना रहा है, हम ये मान रखे थे। इसी वजह से उन सभी नंबर्स को हम लोग लिस्टिंग कर पा रहे थे। यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 लिए तो उसके बदले x1 मिल गया, 2 लिए तो उसके बदले x3 मिल गया, सॉरी 2 लिए तो उसके बदले x2 मिल गया। देखिए यहां पर हम क्या मान रखे कि i जो ओपन इंटरवल है ये काउंटेबल है, और हम मान रखे अगर काउंटेबल है तो इसके प्रत्येक नंबर को 0 और 1 के बीच के प्रत्येक नंबर को हम लोग क्या कर सकेंगे, काउंट कर सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब उसको लिस्टिंग कर पाएंगे, यानी कि कहने का मतलब उसको 1 1 एंड 1 2 फंक्शन करा पाएंगे नेचुरल नंबर के मदद से। अगर काउंटेबल है तो 1 1 1 2 तो सेटिस्फाइड करना ही चाहिए होगा, क्योंकि काउंटेबल बनने से पहले डिनोमिनल बनना पड़ेगा, डिनोमिनल बनने के लिए इक्विवेलेंट सेट बनना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सेट बनने के लिए नेचुरल नंबर के साथ 1 1 1 2 करना पड़ेगा। 1 के रिस्पेक्ट में x1 मिल जाएगा, फिर 2 नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में x2 मिल जाएगा, 3 नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में x3 मिल जाएगा, 4 नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में x4 मिल जाएगा। तो हम अभी कह पा रहे हैं कि हाँ भाई i मेरा काउंटेबल है इस प्रकार से। लेकिन इसी i यानी कि 0 और 1 के बीच में एक अलग नंबर मिल रहा b, जो कि b मेरा कोई भी x1 के बराबर नहीं हो रहा, b मेरा कोई भी x2 के बराबर नहीं हो रहा, b मेरा कोई भी x3 के बराबर नहीं हो रहा, b मेरा कोई भी x4 के बराबर नहीं हो रहा, b मेरा कोई भी xn के बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब b एक नया नंबर टपक गया है 0 और 1 के बीच में, है ना। और b का
कोई भी प्री इमेज नहीं होगा नेचुरल नंबर में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग में यही सब चीज मिल रहा है। प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज x1 x2 x3 x4 डॉट 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 यही सब है। प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 यही इसका इमेज है। यानी कि प्रत्येक इन एलिमेंट्स का प्री इमेज नेचुरल नंबर है। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन 0 और 1 के बीच में एक नया नंबर मिल गया b, जो इन सभी से जुदा है, इन सभी से अलग है। और जब इन सभी से जुदा है, इन सभी से अलग है, तो b एक नया नंबर मिल गया। और उस नए नंबर का नेचुरल नंबर तो बहुत सारा नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर के सेट में। तो उसमें से कोई ना कोई हो सकता है कि 1000वां बार में 1000 तक ये चले, और इसके बाद हो सकता है 10000वां बार में या 1001 बार में उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब उस 1001 का नेचुरल नंबर का इमेज जो है कि b तो मिल जाए, लेकिन b का प्री इमेज नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, इमेज भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए 1 तभी होता है ना जब नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट इसका इमेज बन जाए। नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज ये बन जाए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होना चाहिए ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आ रहा है, उसका नाम है बी, और जो इसी के अंदर से आ रहा है। और यहां पर तो बी को कहीं हम नहीं दिखाए। इसका मतलब बी जो है ना, बी किसी का भी इमेज नहीं है, किसी भी नेचुरल नंबर का इमेज नहीं है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बी का कोई भी प्री इमेज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि 1 1 भी नहीं रहा, 1 2 भी नहीं रहा। तो यानी कि बी मेरा क्या हो गया, एक ऐसा एलिमेंट मिल गया इसी के अंदर से जो कि ना तो 1 1 दिखा रहा है और ना तो 1 2 दिखा रहा है नेचुरल नंबर के साथ। इसका मतलब ये जो आई है ये काउंटेबल नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं ना? देखिए वही सब चीज हम यहां पर लिखे हुए हैं। तो भाई साहब b मेरा कोई भी b मेरा x1 के बराबर नहीं है। मतलब b जो है कि x1 के बराबर नहीं है, b मेरा x2 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 में 0.a1 a2 a11 a12 इस प्रकार से। तो पहला डेसिमल x1 का और b का पहला डेसिमल यानी कि b1 आपस में बराबर नहीं है। इसी वजह से x1 और b आपस में बराबर नहीं है, हम अभी बताए थे। ठीक इसी प्रकार से x2 और b आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, बराबर नहीं है। ठीक है, तो b इज नॉट इक्वल टू xn फॉर ऑल नेचुरल नंबर। दस वी फाइंड दैट b जो है कि मेरा 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग कर गया है, बिलोंग ही कर रहा है क्योंकि डेसिमल नंबर है तो इसी के बीच में बिलोंग करेगा। एंड इट एस्केप्स एज्यूम्ड इनुमरेशन। और हमने जो मान के चला था इनुमरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है कि 0 और 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी वजह से हमने 0 और 1 के बीच के प्रत्येक एलिमेंट को x1 x2 x3 डॉट 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 xn से चिन्हित किया था। और कहीं ना कहीं ये फेल होते हुए नजर आ रहा है ऑफ 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 और 1 के बीच में एक और नया नंबर आ गया b। सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसी वजह से यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि हम बोले थे कि 0 और 1 के बीच में यही सब नंबर सिर्फ लिस्टिंग, यही सब नंबर जो है कि लिस्टिंग किया जाएगा और इसके अलावा और कोई भी नंबर लिस्टिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि 0 और 1 को हमने काउंटेबल माना था। लेकिन इसके विपरीत जो है कि 0 और 1 के बीच में इसके अलावा भी एक नंबर एग्जिस्ट कर गया b, तो इसी प्रकार से एक दूसरा नंबर भी एग्जिस्ट कर सकता है c, कर सकता है ना। जब एक कर गया तो और भी तो कर सकता है। सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। और यहां से ऐसा नहीं होना चाहिए था, b नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। तो आया क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलत अवधारणा किया था, गलत तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रूफ करना चाहा था। हमने मान लिया था 0 और 1 जो है कि काउंटेबल है। यही गलत हम लोग का फर्स्ट ही अटेम्प्ट हम लोग गलत था कि हम लोग मान के चले थे कि b मेरा नहीं सॉरी 0 और 1 मेरा काउंटेबल है और ये काउंटेबल है तो इस प्रकार से लिस्टिंग कर सकते थे। यही हमने गलत किया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो एज्यूम किए थे, एजम्पशन था हम लोग का, वही गलत है। इसी वजह से यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। इसके अलावा भी एक नया नंबर मिल जा रहा है b, है ना। और अगर कंट्राडिक्शन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग का एजम्पशन ही गलत था। हम लोग का एजम्पशन था कि 0 और 1 जो है काउंटेबल है। इसका मतलब 0 और 1 काउंटेबल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि काउंटेबल माने तो तभी तो यहां पर गलत चीज मिल रहा है। काउंटेबल नहीं मानते तो नहीं मिलता। ठीक है,
तो वी गेट ए कंट्राडिक्शन, हेंस 01 इज नॉट काउंटेबल, नहीं काउंटेबल है। अगेन इसी प्रकार से फिर से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस 0 और 1 इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, हाँ भाई है, क्योंकि रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, उसमें टुकड़ा टुकड़ी रैशनल, उसमें टुकड़ा टुकड़ी नंबर सब कुछ आ जाता है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी आ जाता है, ठीक है ना। तो 0 और 1 जो है कि ऑब्वियस सी बात है सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ 0 1, हाँ भाई। तो इट फॉलोज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि 0 1 है ना, 0 1 आपको मैंने बता रखा था, यदि 0 1 अनकाउंटेबल है तो इसका सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि एवरी सुपर सेट इज अनकाउंटेबल ऑफ इट्स सेट। इट फॉलोज दैट रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल। प्रूफ हो गया, यही हम लोग प्रूफ करना था कि रियल नंबर जो है कि अनकाउंटेबल है, ये हम लोग प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और अगर इसी प्रकार से अगर समझ में आ रही है और समझना चाहते हैं, हम लोग के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो भाई अभी जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग का मनोबल जो है कि बढ़ते रहे, और अब आगे आप लोगों का इच्छा है ना, अनिच्छा आप लोग पर छोड़ते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, और नहीं तो फिर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, है ना। तभी तो हम लोग, देखिए हम लोग को मोटिवेट कीजिएगा, और हम लोग का मोटिवेशन क्या है, हम लोग का मोटिवेशन आप लोगों का प्यार है। अगर आप लोग हम लोग को प्यार देते, कैसे प्यार दे पाएंगे, वर्चुअली प्यार कैसे दे पाएंगे, तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, हमारे मनोबल को बढ़ाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तभी तो हम लोग और भी वीडियोस लेकर के आएंगे, और आप लोगों का ग्रेजुएशन का पढ़ाई पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का, और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेक्चर में, और नया वीडियो लेक्चर नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। और ये जो है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का यहाँ पर एंड होता है, दी एंड होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है। अब भी अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होगा आप लोगों का, तो उसके रिगार्डिंग, जैसे लालजी प्रसाद के बुक से, या फिर कोई भी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप BHU के, या कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया लेवल पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर आप ऑक्सफोर्ड के, आप विदेशों का भी अगर है तो, क्योंकि देखिए हम तो आर्ट्स तो पढ़ाते नहीं हैं, जो इंडियन आर्ट्स अलग होगा, और जो है कि इंडियन हिस्ट्री अलग होगा, इंडियन सिविक्स अलग, पॉलिटिक्स अलग होगा, और जो है ऑब्वियस बात है अलग ही है, और जो है कि ब्रिटिश में अलग चलेगा, उन लोग का कानून, उन लोग का हिस्ट्री अलग होगा, ऑब्वियस बात है, ये अलग है, ये अलग होता है अलग अलग देशों में, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स तो हर एक देश में सेम होता है ना। इंग्लैंड में जो पढ़िएगा वो आप इंडिया में भी वही पढ़िएगा, आप ब्रिटेन में जो पढ़िएगा वो इंडिया में भी पढ़िएगा, जो आप अमेरिका में पढ़िएगा वो इंडिया में भी पढ़िएगा, ओके। तो आप जो है कि अगर मान लीजिए आप इसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, कोई अगर हमारा वीडियो अमेरिका में बैठ के देख रहा है, तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए। जस्ट आपको क्या करना है, वहाँ पर CC का ऑप्शन आता है, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, आपको सब चीज़ इंग्लिश में चलता हुआ दिखेगा, आप पढ़िए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।